तो सक्सेस ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं रोशन कुमार आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेकर के आए हैं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेशन के अंत में अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का नेतृत्व में किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो सिंध की विजय जो है 712 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कारण आर दिया हुआ है, वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो ए सही है परंतु आर गलत है। दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। का महमूद गजनवी प्रथम आक्रमण भारत पर 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया था। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी का 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्याधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? दरबारी इतिहासकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उतवी जो है दरबारी इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा राजधानी देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी राजधानी थी लाहौर। नेक्स्ट है खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, इनकी राजधानी थी दिल्ली। नेक्स्ट है सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां, इसकी राजधानी थी दिल्ली। लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी, इसकी भी राजधानी दिल्ली थी। नेक्स्ट है संगम वंश। संगम वंश की राजधानी संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का, इसकी राजधानी थी विजयनगर। नेक्स्ट है सालुब वंश। सालुब वंश के संस्थापक थे नरसिंह, इसकी राजधानी विजयनगर थी। तुलुब वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह, इसकी भी राजधानी विजयनगर थी। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य। बहमनी वंश के संस्थापक थे हसन गंगू, इसकी राजधानी थी गुलबर्गा या बीदर। नेक्स्ट है आदिल शाही वंश। आदिल शाही वंश के संस्थापक थे आदिल शाह, इसकी राजधानी है बीजापुर। नेक्स्ट है निजाम शाही। निजाम शाही वंश के संस्थापक थे मलिक अहमद, इसकी राजधानी थी अहमदनगर। नेक्स्ट है इमाद शाही। इमाद शाही के संस्थापक थे फतेह उल्लाह इमाद शाह, नेक्स्ट इसकी राजधानी थी बरार। नेक्स्ट है कुतुब शाही वंश। इसकी संस्थापक थे कुली कुतुब शाह और राजधानी था गोलकुंडा। नेक्स्ट है बरीद शाही। इसकी संस्थापक थे अमीर अली बरीद और राजधानी थी बीदर। नेक्स्ट है सरकी वंश। सरकी वंश के संस्थापक थे मलिक सरवर और इसकी राजधानी थी जौनपुर। नेक्स्ट है मुगल वंश। मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर, इसकी राजधानी दिल्ली या आगरा थी। नेक्स्ट है भोंसले वंश। भोंसले वंश के संस्थापक थे शिवाजी और इसकी राजधानी रायगढ़ थी। नेक्स्ट है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य, इसके संस्थापक थे निजाम उल मुल्क और हैदराबाद। नेक्स्ट है मध्य एशिया के
किस शासक ने 1192 में भारत को जीता था? तो आंसर हो जाएगा शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। अधोलिखित कथन सत्य है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगौरे ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के साथ आने वाले मुस्लिम विद्वान कौन थे? तो मुस्लिम विद्वान थे अलब रूनी। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रालय के साथ चांदी के सिक्के निर्गत करवाए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने किसके शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो आंसर हो जाएगा भीमदेव प्रथम। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। नेक्स्ट है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट है, किस शासक ने गजनी के अल्पतगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपाल। नेक्स्ट है, किस शासक ने मुइजुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय ने। नेक्स्ट है, मरुल लो जहाब के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अलमसूदी जो है मरुल लो जहाब के लेखक थे। नेक्स्ट है, चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? तो चचनामा सिंध प्रांत के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। नेक्स्ट है, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या कहलाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा खराज कहलाता था। नेक्स्ट है, फिरदौसी जिसको फारसी का होमर कहा जाता है किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान महमूद गजनवी का। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले मुल्तान पे किए थे, उसके बाद थानेश्वर पर, उसके बाद कश्मीर पर, उसके बाद मथुरा पे, उसके बाद कन्नौज पे। नेक्स्ट है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने गहरवाल राजा जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा चंदावर का युद्ध 1194 में। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आक्रमणकारियों का सही क्रम अधोलिखित है। महमूद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, उसके बाद चंगेज खां, उसके बाद तैमूर लंग। नेक्स्ट है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म सऊदी अरब के मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था। नेक्स्ट है, मक्का कहाँ है? तो मक्का जो है सऊदी अरब में है। नेक्स्ट है, किताब उल यामनी, तारीख ए यामनी नामक ग्रंथों की रचना किसने की? तो उतबी ने की थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध वर्ष 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, इसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। नेक्स्ट है, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था गौरी एवं जयचंद के बीच, इसमें भी मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने चंदेलों पर प्रथम आक्रमण किया था 1019-20 ईस्वी में विद्याधर के शासनकाल में। नेक्स्ट है, अलबरूनी भारत कब आया था? तो अलबरूनी भारत 11वीं सदी में आया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत
दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका शासनकाल 1206 से 1210 तक था। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट है दिल्ली का कौन सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था? तो यह इल्तुतमिश के काल में आया था। नेक्स्ट है किसने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। इसका शासनकाल 1210 से 36 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है खिलजी, लोदी, तुगलक एवं गुलाम वंश में से किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1398 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय 1210 में अश्व से गिरने के बाद हो गई थी। नेक्स्ट है कौन मध्यकालीन भारत का प्रथम महिला शासक थी? तो प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। इनका शासनकाल 1236 से 1240 तक था। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो बिहार में मलिक जानी को अपना सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट है रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का हाथ था। नेक्स्ट है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो प्रथम तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान जिनका शासनकाल 1236 से 1240 तक था। रानी रुद्रमा जिनका शासनकाल 1260 से 1291 था। ताराबाई जिनका शासनकाल 1700 से 1707 था। रोशन आरा जिनका शासनकाल 1678 से 82 तक था। में से कौन महिला मध्यकालीन युग का शासिका नहीं रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोशन आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। इनका शासनकाल 1266 से 1287 तक था। नेक्स्ट है नीचे दिए गए सुल्तानों का सही कालानुक्रम निम्न है। रुकनुद्दीन के बाद थे मुबारक खान के बाद थे फिरोज शाह तुगलक के बाद थे आजम शाह। नेक्स्ट है किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त एवं लौह की नीति गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट है अधोलिखित कथन सत्य है बलबन के बारे में। उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ये सभी कथन बलबन के बारे में सत्य है। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने गुड़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन ने। नेक्स्ट है शाहनामा के लेखक कौन थे? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। नेक्स्ट है अलबरूनी के बारे में कथन सत्य है। पहला है उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। दूसरा है वह संस्कृत का विद्वान था। तीसरा है वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। नेक्स्ट है अलबरूनी, दारा शिकोह एवं बदायूनी में से पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान अलबरूनी था। नेक्स्ट है ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो ढाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। नेक्स्ट है दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो
तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश चंगेज खान का समकालीन था। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंधु के तट पर मंगोल देखे गए थे। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का आधार क्या था? तो इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का आधार दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारों द्वारा चयन था। नेक्स्ट है, चंगेज खां के अधीन मंगोल ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किए थे? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किए थे। नेक्स्ट है, अधोलिखित कथन सत्य है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगौरे ख्वारिज युवराज की खोज में सिंधु नदी पर पहुंचे थे। चंगेज खान का मूल नाम तेमुचीन था। नेक्स्ट है ऑप्शन ए, बलबन ने अपने शासनकाल को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। वह नेक्स्ट है बी नंबर, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, परंतु बी समुचित व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, अपने शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी अन्य उपाधि धारण की थी? तो बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था। नेक्स्ट है, किस शासक ने दीवान मुस्त खराज विभाग की स्थापना की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो रावी नदी सीमा थी। नेक्स्ट है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी का विरोध किया था। नेक्स्ट है, कथन ए, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण आर है, यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, सही सुमेलन इस प्रकार है। रणथंभौर के संस्थापक थे हमीर देव, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह, देवगिरी के राजा राय रामचंद्र, गुजरात के कर्णदेव। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में वसूल किया? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, सही सुमेलन है रियासत और शासक। देवगिरी के शासक थे शंकर देव, वारंगल के शासक थे प्रतापरुद्र देव, होयसल के शासक थे वीर बल्लाल, मदुरा के शासक थे वीर पांडेयन। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलोखड़ी में राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो 1290 में राज्याभिषेक हुआ था जलालुद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट है, किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसके द्वारा रखा गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया था। नेक्स्ट है, मलिक कफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण किस इतिहासकार ने दिया है? तो अमीर खुसरो ने दिया है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? तो सहना ए मंडी था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था को समाप्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने
स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर के सेनापति उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का कौन सुल्तान था? तो खुसरो शाह। नेक्स्ट है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह था। नेक्स्ट है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वरूणी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। नेक्स्ट है, कथन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। कारण है आर, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जफर खां का। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था? तो कुतुब मीनार के निर्माण में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक ने योगदान दिए थे। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम बादशाह ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट है, अधोलिखित कथन अलाउद्दीन के संबंध में सही है? उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की, ये सही है। उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकार को समाप्त कर दिया, ये भी सही है। उसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की, ये भी सही है। उसने खालसा भूमि बड़े पैमाने पर विकसित करवाई, ये भी सही है। उसके सेनापति मलिक कफूर ने दक्षिण भारत का विजय किया, ये भी सही है। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्ति किया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक प्रथम सुल्तान बने थे। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके कहाँ ले गया था? तो दौलताबाद ले गया था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। नेक्स्ट है, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टांका, तांबा का जीतल, इक्ता प्रणाली चलाई, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता था, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि को उन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। नेक्स्ट है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो इब्न बतूता के काल में। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वह दफन है? तो वह नालंदा में दफन है। हुनूज दिल्ली दूर अस्त किस सुल्तान को संबोधित कथन है? तो गयासुद्दीन तुगलक को यह कथन संबोधित है। नेक्स्ट है, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था?
तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है फतुहात ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो फतुहात ए फिरोज शाही के लेखक हैं फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जीन प्रभु सूरी तथा राजशेखर नामक दो जैन विद्वान थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये दोनों विद्वान थे। नेक्स्ट है एक लोधी सुल्तान जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था, वह था बहलोल लोदी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो युद्ध स्थल पर मारा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। नेक्स्ट है कथन ए मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण आर है मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो ए और दो दोनों सही है, किंतु आर सही व्याख्या एक ही है। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने योजना बनाई थी। नेक्स्ट है होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट है इतिहास बदायूनी ने किसके मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था। नेक्स्ट है दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट है किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। नेक्स्ट है हफ्स ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है दिल्ली का कौन सा सुल्तान टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। नेक्स्ट है अधोलिखित कथन सत्य है। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे के विचारों की बेहतर समझ हो सके? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 में तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन खुसरो शाह एवं अलाउद्दीन मसूद शाह में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासन में। नेक्स्ट है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासनकाल का एक सही कालानुक्रम है। सबसे पहले बहलोल लोदी बैठे थे, उसका सिकंदर लोदी, उसका इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है दिल्ली सुल्तानों में पहला सुल्तान कौन था जो हिंदू के त्योहारों में भाग लेता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट है इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट है नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी किसने आरंभ किया था? तो सिकंदर लोदी ने आरंभ किया था। नेक्स्ट है
किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? तो आगरा नगर सिकंदर लोदी ने बसाया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया है। नेक्स्ट है, हिंदू शाही राज्य के किस शासक ने तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गुलामीवश आत्मदाह कर लिया था? तो जयपाल थे। नेक्स्ट है, किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो इब्न बतूता ने किया है। नेक्स्ट है, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? यह संदर्भ बहलोल लोदी का है। नेक्स्ट है, कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? तो गुलरुखी के उपनाम से सिकंदर लोदी कविताएं लिखता था। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में मुख्य अग्रगामी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था? भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। नेक्स्ट है, इस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो तुगलक के राजवंश के अंतर्गत। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वह सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अन्य विद्याओं में माहिर था? मोहम्मद बिन तुगलक थे। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो बेरोजगार को रोजगार फिरोज शाह तुगलक ने दिलवाया था। नेक्स्ट है, बेरोजगारों के सहायता के लिए दिल्ली के किस सुल्तान में से रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोज शाह तुगलक थे। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट है, अधोलिखित सुल्तान उनके कालानुक्रम क्रमबद्ध है? रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी, मुबारक खान 1316 से 1320 ईस्वी, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी, आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी। नेक्स्ट है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो खतौली के युद्ध में परास्त किया था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने अन्य के ऊपर से कर को समाप्त किया था? तो सिकंदर लोदी ने समाप्त किया था। नेक्स्ट है, अधोलिखित वंशों का दिल्ली पर शासनकाल क्रमबद्ध है? गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, सैयद वंश 1414 से 1451, लोदी वंश 1451 से 1526। नेक्स्ट है, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो उलेमा जो है दस्तार बंदान कहलाते थे। तो दोस्तों, मैंने आपको मध्यकालीन भारत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।